नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनि आपके फर्स्ट हाउस में। शनि आपके दशमांश के जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिलेस या फिर ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि शनि जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको अपने कर्म जो है वो खुद करने पड़ते हैं। किसी इंसान का या फिर किसी भाग्य का आपको उतना ज़्यादा फेवर नहीं मिलता है जब भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में होता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो सके। और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होगा तो एक बहुत गारंटीड है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जितने लोग जो है दूसरे लोग एफर्ट डालते हैं उनसे दोगुना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा जब भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में होगा। और एक कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आपको जो है बहुत ज़्यादा कर्म करने पड़ते हैं जब भी शनि फर्स्ट हाउस में होगा। तो आप थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, फिर अपने हिसाब से चीज़ें करना आपको पसंद होती है जब भी शनि आपके फर्स्ट हाउस में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बहुत हार्डवर्क करें और बहुत डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। अगर आप हार्डवर्क के साथ काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको स्टेडीली आपको ग्रोथ मिल रही है, नज़र आ सकती है आपको ग्रोथ स्टेडीली। जितना आप खुद से कर्म करेंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, आप देखोगे कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब में हो। अब बात करते हैं शनि आपके सेकेंड हाउस में। शनि दशमांश के जब भी सेकेंड हाउस में आता है तो आपके जो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आपको जो है ऑब्स्टेकल्स या फिर स्ट्रगल्स नज़र आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और आपकी जो इनकम जो होती है उसमें भी आपको स्लोली आपको ग्रोथ नज़र आती है जब भी शनि आपके सेकेंड हाउस में होता है। दशमांश के सेकेंड हाउस का शनि यही शो करता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इनकम जनरेट करने के लिए। और इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप अपने करियर में देखोगे कि आपको जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं अपने फाइनेंसिस जनरेट करने के लिए। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो स्टेडी हो रही है, आप जो है अच्छे तरीके से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। जब भी शनि सेकेंड हाउस में होगा तो ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको डिसिप्लिन होके आपकी इनकम को जनरेट करना है और एथिकल वे में आपको अपने इनकम जनरेट करना है। अगर आप एक घमंड करेंगे पैसों का तो आपको जो है डाउनफॉल आपकी नज़र आ सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हम्बल रहे। जब भी शनि सेकेंड हाउस में होता है आपके धन भाव में होता है तो शनि कार्मिक प्लेनेट है, वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तो अगर घमंड करेंगे अपने पैसों का तो यहाँ पे आपका जो है डाउनफॉल भी हो सकता है जब भी शनि सेकेंड हाउस में होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन होके अपने हार्डवर्क से आप काम करें। तो आपको अगर स्टार्टिंग में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लेटर और स्टेज में आप लाइफ में देखोगे कि आप बहुत स्टेडीली आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। दशमांश में जब भी शनि सेकेंड हाउस में होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपको सैलरी जो है अब कम मिलती है। हमेशा 10-11 घंटे आप काम करते हो लेकिन आप हमेशा अंडर पेड रहते हो। आपकी जो सैलरी है वो आपको कम मिलती है। जब भी आपके सेकेंड हाउस में सेटल होगा तो आप हमेशा अंडर पेड रहोगे। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना शायद आपको इनकम या फिर सैलरी ना मिलती हो जब भी सेटल आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब बात करते हैं सेटल आपके थर्ड हाउस में। जब भी दशमांश में सेटल आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको जब कर्मा है वो आपका कम्युनिकेशन है। थर्ड हाउस में आपके दशमांश यही शो करता है कि आपको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको 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 अपनी चीज़ें जो है वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपके मन में ज़्यादा चीज़ें आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप देखोगे कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है। जब भी सेटल थर्ड हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। आपके मन में जो भी हो
दूसरों के बताए। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। जब भी सेकंड थर्ड हाउस में होगा तो ये आपके कर्मा शो करते हैं आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, तो आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने आप को ठीक से, तो आप हमेशा देखोगे कि आपको जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी शनि थर्ड हाउस में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कम्युनिकेट करें, आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर कोई चीज़ें हैं तो आप बताएं अपने सीनियर्स को या फिर अपने कलीग्स को। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो, आपको आपको मार्केटिंग भी खुद करनी है, आपको खुद लोगों को अप्रोच करना पड़ता है जब भी शनि आपके थर्ड हाउस में होता है। अब बात करते हैं शनि आपके फोर्थ हाउस में। दशमांश में जब भी शनि फोर्थ हाउस में होगा, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको आपको घर से रिलेटेड कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। तो जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा आपके दशमांश पे, तो आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशन के लिए या फिर अपने प्रोफेशन वर्क से अपने वर्क के लिए आप अपने होम से रिलेटेड कोई ना कोई त्याग कर रहे हो, कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो। जब जब भी शनि आपके दशमांश के फोर्थ हाउस में होगा तो आप रियल एस्टेट में जा सकते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप काम काम कर सकते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो ये सारे प्रोफेशन को शो करता है शनि जब भी फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन शनि जब भी फोर्थ हाउस में होता है दशमांश के, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपने कंफर्ट्स के लिए। अपने जो भी आपके एसेट्स, जो भी आप कमाओगे अपने एसेट्स, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आपको आपके जो भी लग्जरीज होंगी वो आपको इजीली नहीं मिलेगी। जब भी शनि फोर्थ हाउस में होगा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपके कंफर्ट्स के लिए, आपके लग्जरीज के लिए, आपके जो भी एसेट्स आप कमाओगे अपने लाइफ में। तो आप देखोगे कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। जब भी शनि फोर्थ हाउस में होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है इंसान को, और इंसान जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आपको जो भी सारे एसेट्स होंगे, आपके जो भी कंफर्ट्स लग्जरीज होगी आपकी लाइफ में, तो आप देखोगे कि आपने वो लग्जरीज जो है अपने बहुत स्ट्रगल के बाद कमाई है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद कमाई है। जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होगा दशमांश के, और आपको जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जब भी शनि आपके फोर्थ हाउस में होता है। हम बात करते हैं शनि आपके फिफ्थ हाउस में। शनि जब भी दशमांश के फिफ्थ हाउस में होगा तो ये हायर अथॉरिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट में वो हायर अथॉरिटी में हो सकता है जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होता है। तो आप टेक्निकल फील्ड, आप लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे प्रोफेशन में आप जा सकते हो। और शनि जब भी आपके फिफ्थ हाउस में होगा दशमांश के, तो यही दर्शाता है कि आपकी जो भी नॉलेज आपने गेन की होगी वो आप अपनी नॉलेज जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करेंगे। ऐसे इंसान के पास बहुत हाईली नॉलेजेबल होते हैं, और अपनी जो भी नॉलेज होती है, वो अपना जो भी ज्ञान होता है इनके पास, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में इनको वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल भी उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत स्किलफुल भी होते हैं जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होता है। लेकिन शनि जब भी फिफ्थ हाउस में होगा तो आपने जो भी सीखा होगा, जो भी आपके पास नॉलेज होगी, वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने यूज़ करेंगे। और जितना अपनी वो नॉलेज अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करेंगे उतना आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो जब भी शनि आपके फिफ्थ हाउस में होगा। अब बात करते हैं शनि आपके सिक्स्थ हाउस में। शनि आपके दशमांश के जब भी सिक्स्थ हाउस में होता है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में इनिशियल स्टेज पे डिलेज आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको जो है काम करना है। आपको जब भी शनि सिक्स्थ हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है, और वो कभी रुकता नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड, एक जगह पे अगर उसका काम नहीं बन रहा है तो वो दूसरी जगह ट्राई करेगा। और आपको ऐसा ही करना है जब भी शनि आपके सिक्स्थ हाउस में हो, क्योंकि इनिशियल सक्सेस उतना पॉसिबल नहीं है जब भी शनि सिक्स्थ हाउस में होगा। लेकिन
अगर आप मेहनत करते रहोगे, अपना हार्डवर्क करते रहोगे, तो आप देखोगे कि टाइम टू टाइम जो है आपकी लाइफ जो है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सेटल हो रही है, स्टेबल हो रही है, जब भी शनि 6th हाउस में होगा। और आपके जो है बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं जब भी शनि 6th हाउस में होगा, और इसीलिए आपके थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जब भी शनि आपके दशमांश के 6th हाउस में होता है। लेकिन शनि यहाँ पे आपको डेली रूटीन पे आपको अपने फोकस करना है। जब भी शनि आपके 6th हाउस में होगा तो आपको जो है सक्सेस अपने प्रोफेशन वर्क में आपको थ्रू हार्डवर्क ही मिलेगी। और ऐसे इंसान बहुत हार्डवर्क करते हैं, उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनि 6th हाउस में जब भी होगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्क, हमेशा ऐसे इंसान एक्स्ट्रा वर्क करता है और ओवर वर्क करता है जब भी शनि 6th हाउस में होता है। अब बात करते हैं शनि आपके 7th हाउस में। शनि आपके दशमांश के 7th हाउस में जब भी होगा तो आपको आपका जो कर्म है वो लोगों के साथ डील करना है। जितना हम लोगों के साथ डील करेंगे उतना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा जब भी शनि आपके 6th हाउस में होगा। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा। एक बिजनेस में आप लोगों से डील करते हैं, और 7th हाउस में जब भी शनि है तो वो एक आपको कर्मा को शो करता है लोगों से डील करना। जितना आप लोगों से डील करोगे उतना आप देखोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेस आपको मिलेगी। और जब भी शनि 7th हाउस में होगा तो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है पार्टनरशिप पे बिजनेस कर सकते हो, लेकिन पब्लिक के साथ डील करना, अगर आप कोई भी ऐसे काम कर रहे हो जिससे आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो तो इन सारे काम में शनि आपको यहाँ पे सक्सेस दे सकता है जब भी शनि आपके 7th हाउस में होगा दशमांश के। अब बात करते हैं शनि आपके 8th हाउस में। शनि जब भी दशमांश के 8th हाउस में होता है तो आपके जो लाइफ में जो है सडन इवेंट्स ऑक्योर होते हैं आपके कर्म के अनुसार। जब भी शनि आपके दशमांश के 8th हाउस में होगा तो इस सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में सडन इवेंट्स आ सकते हैं, ऑक्योर हो सकते हैं आपके कर्म के अनुसार जब भी शनि आपके 8th हाउस में होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप, अगर आप डीप रिसर्च कर रहे हैं, अगर किसी भी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी जो भी होते हैं उनका भी 8th हाउस में शनि होता है, उनकी जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है जब भी शनि 8th हाउस में होगा। और डीप रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है शनि जब भी 8th हाउस में होता है। आपके सीए या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें भी शनि आपको यहाँ पे सक्सेस दे सकता है जब भी 8th हाउस में होगा। लेकिन शनि 8th हाउस में डीप ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, आपके लाइफ में कभी ना कभी प्रोफेशन में आपको जो है सडन चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं, फिर डीप ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हो सकता है जब भी शनि आपके दशमांश के 8th हाउस में होगा। बात करते हैं शनि आपके 9th हाउस में। शनि दशमांश के जब भी 9th हाउस में होगा तो यही दर्शाता है कि आपको जो है कर्म करने पड़ते हैं, आपको जो है भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा। अगर जुपिटर ने अगर यहाँ पे शनि को एक्सपेक्ट किया है तो आपको थोड़ा बहुत भाग्य से सपोर्ट मिल सकता है। अगर जुपिटर आपके 1st हाउस, 3rd हाउस या फिर 5th हाउस में हुआ है तो जुपिटर के एक्सपेक्ट्स यहाँ पे पड़ेंगे तो उधर आपको थोड़ा बहुत भाग्य से सपोर्ट मिलेगा। वरना जो है शनि जब भी भाग्य के भाव में आता है, आपके 9th हाउस में होता है, तो आपको जो है अपने कर्म के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही जो है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिलेगी। भाग्य से उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा। और इनिशियल स्टेज में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपका कर्म। अगर आप खुद से कर्म नहीं करेंगे, अगर आप भाग्य के भरोसे अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं नज़र आएगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्म करें और आपके कर्म के अनुसार ही आपको जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगी। और जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा तो ये टीचिंग को भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि आपको जो है अपने नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करनी है। जितनी आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करेंगे आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिल रही है। तो शनि आपका शनि एक कार्मिक प्लेनेट है और एक कर्म को रिप्रेजेंट करता है और शनि जब भी 9th हाउस में है तो आपका एक कर्म बनता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें। जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा तो ऐसे इंसान के पास एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर होगी। वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं और एक नॉलेज उनके पास हमेशा होती है। वो नॉलेज आपको दूसरों के साथ शेयर करनी है। और अगर कोई इंसान आ गए आपके साथ कोई एडवाइस लेने के लिए तो आपको अपनी वो एडवाइस आपकी नॉलेज जो आपको शेयर करनी है जब भी शनि आपके 9th हाउस में होगा। और ये डिपेंड करता है कि शनि आपके कौन से साइन में है। अगर मार्स के साइन में आ गए तो फिटनेस रिलेटेड आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। अगर यहाँ पे वीनस के साइन में आ गए तो कुकिंग रिलेटेड फूड रिलेटेड आप नॉलेज जो है शेयर कर सकते हो। अगर जुपिटर के साइन में अगर शनि यहाँ पे है 9th हाउस में तो आप धर्म से रिलेटेड आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। अगर आपके कर्क राशि में कैंसर साइन में अगर शनि है तो आप जो है बहुत आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी कर सकते हो। आप हीलर्स बहुत अच्छे हो सकते हो। जब भी साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे हो सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि शनि कौन से साइन में है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करें। जितना आप अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ही जो है आपको अपने लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। और ये ज़रूरी है कि आप अपना कर्म करें क्योंकि भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जब भी शनि आपके 9th हाउस में होता है। अब बात करते हैं शनि आपके 10th हाउस में। और शनि जब भी 10th हाउस में होता है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और आपको कर्म करने पड़ते हैं। और आप देखोगे कि आपको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आपको थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं फिर डिलेज आ रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे हार्डवर्क करते हो जितना आप डिसिप्लिन अगर आप रहते हो अपनी डेली रूटीन अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आपको जो है सक्सेस मिल रहा है। जब भी शनि 10th हाउस में होगा आपके दशमांश के तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपको जो ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे। आपको जो डिलेज आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आपको जो है सक्सेस जो है 30 साल के बाद देखने को नजर आ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप हार्डवर्क करें डेडिकेशन के साथ आप उस काम में लगे रहे जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जब भी शनि 10th हाउस में होता है। लेकिन ये बहुत मेहनत का प्लेसमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है जब भी शनि 10th हाउस में होता है। अगर आप मेहनत करेंगे अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं डिलेज भी हो सकते हैं निराशा आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना काम करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी सक्सेस ज़रूर मिलेगा जब भी शनि आपके 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शनि आपके 11th हाउस में। शनि जब भी दशमांश के 11th हाउस में होता है तो 11th हाउस आपके रिजल्ट्स का होता है आपके गेन्स का होता है। जो भी कर्म आप अपने 10th हाउस से करते हो उसका रिजल्ट आपको आपके 11th हाउस से मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्म जो है एथिकल वे में करें अच्छे वे में करें। तो आप देखोगे शनि आपको यहाँ पे सक्सेस देगा। आपके जो भी गेन्स है वो बहुत स्लोली आपके गेन्स हो सकते हैं और आपके जो भी डिजायर्स है वो भी स्लोली कंप्लीट हो सकते हैं जब भी शनि 11th हाउस में होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करें क्योंकि 11th हाउस होता है वो रिजल्ट्स का होता है। यहाँ पे शनि है तो आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ही है तो ही जो है आपको जो है गेन्स मिलेगा। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे तो उतने आपको गेन्स मिलने में आपके जो रिजल्ट्स पूरे होने में आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। लेकिन जब भी शनि आपके 11th हाउस में होता है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं रहा है अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आप देखोगे कि एक ना एक दिन ज़रूर आपको जो ग्रोथ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको नज़र आएगी जब भी शनि 11th हाउस में होगा।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करें, आप जो मेहनत करते रहे। एक ना एक दिन जो है शनि आपको यहाँ पे बूस्ट ज़रूर देगा, आपको जो है अपनी करियर में ग्रोथ नज़र ज़रूर आएगी जब भी शनि आपके 11th हाउस में होगा। अब बात करते हैं शनि आपके 12th हाउस में। 10वां में जब भी शनि 12th हाउस में होता है तो आपको जो है आपको अपने फॉरेन लैंड में आपको सक्सेस मिल सकता है। आप जितना अपने घर से दूर काम करेंगे, अपने फॉरेन लैंड में आप काम करोगे या फिर फॉरेन कंपनीज में भी अगर आप काम करोगे तो आप देखोगे कि आपको सक्सेस वहाँ पे मिलता है जब भी शनि आपके 12th हाउस में होता है। अगर रिसर्च रिलेटेड वर्क में आप काम करो, स्पिरिचुअल रिलेटेड वर्क में अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है जब भी शनि आपके 12th हाउस में होगा। क्योंकि शनि जब भी 12th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान जो है आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, मतलब लोगों से साथ मिलना जुलना उतना उनको पसंद नहीं रहता है। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलेटेड काम करोगे, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस में अगर आप सेटअप करते हो फॉरेन में, तो भी आप देखोगे कि आपको बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको सक्सेस मिल रहे हैं। तो जितना आप अपने वर्क प्लेस से दूर काम करोगे उतना आप देखोगे कि आपके जो करियर में जो है आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी शनि आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था शनि का इम्पैक्ट आपके 12 हाउसेस में D10 के, शनि आपको कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।